नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा 28। हमें ट्रू फॉल्स गिवन है, ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। पहला देखते हैं, इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल। जो आपको बोल रहा है कोई भी पैरेललोग्राम है उसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। रोम्बस है हमारा, पैरेललोग्राम होता है, लेकिन उसके डायगोनल्स हमेशा अलग अलग होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाता है। फिर हमें बोला गया है इफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। गाइस बोल रहा है आपको क्वाड्रिलेटरल है और चारों एंगल जो है वो आपस में इक्वल है, मींस 90 डिग्री के एंगल है, तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाएगा या स्क्वायर भी हो सकता है अगर साइड भी इक्वल है तो पैरेललोग्राम होगा ही होगा। वो रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है और स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, तो ये तो ट्रू है कि भाई अगर क्वाड्रिलेटरल है और चारों एंगल इक्वल है तो फिर वो एक पैरेललोग्राम ही होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे उसके अंदर। देन सी बोल रहा है डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यस ये ठीक है, 90 डिग्री पे करते नहीं करते ये श्योरिटी नहीं होती है, लेकिन अगर एक पैरेललोग्राम है उसके डायगोनल एक दूसरे को हमेशा बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये तो ट्रू है। देन डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। अभी सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पहला वाला हमारा गलत गया है वो क्यों गया है, इसलिए तो गया है क्योंकि पैरेललोग्राम में एक रोम्बस ही एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली हमारी फॉल्स ही हो जाएगी, है ना, क्योंकि डायगोनल्स अलग अलग होते हैं रोम्बस के अंदर। ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एक्यूट एंगल। भाई एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा। अभी हमने 27 क्वेश्चन किया है, उसमें दो एंगल हमने 108 निकाले हैं, बल्कि एक गिवन था 108, तो एक्यूट एंगल से तो बड़े ही है, 90 डिग्री से तो बड़े ही है, तो जरूरी नहीं होता कि सारे ही एक्यूट हो, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाता है। बोल रहे हैं एक ट्रेपीजियम है, उस ट्रेपीजियम के अंदर अगर जो दोनों पेयर है अपोजिट साइड्स के वो पैरेलल है, अगर पैरेलल ही हो जाएंगे, ट्रेपीजियम बोलते ही क्यों है, क्योंकि सिर्फ दो साइड ऐसी होती है जो पैरेलल होती है, दो साइड पैरेलल नहीं होती है, ऐसा ही होता है, तभी तो उसको हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, ट्रेपीजियम की शेप बनती है, तो एक ही अपोजिट पेयर जो होता है वो हमेशा पैरेलल मिलेगा, दूसरा वाला नॉन पैरेलल होता है, तभी उस शेप को हम ट्रेपीजियम कहते हैं, और ये कह रहा है कि पैरेलल होती है दोनों पेयर्स, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है।